मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पास एक पुरानी रेलवे कॉलोनी थी, आधी टूटी हुई आधी सुनसान। लोग कहते थे कि क्वार्टर नंबर 47 में कुछ ऐसा है जिसके कारण वहां कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। रवि, जो भारतीय रेल का सिग्नल टेक्नीशियन था, उसका हाल ही में यहां तबादला हुआ था। अस्थायी रहने के लिए उसे क्वार्टर नंबर 47 मिला। कॉलोनी के कुछ लोग उसे अजीब नजरों से देखते रहे, लेकिन सरकारी आदेश के सामने कोई कुछ नहीं कह सकता। रात को जब रवि कॉलोनी पहुंचा, सड़कें खाली थीं, स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। क्वार्टर 47 अंदर से बिल्कुल सुनसान था। जालों से ढका, दीवार पर उभरे हुए नाखूनों के निशान और कोने में टूटी हुई लकड़ी की अलमारी। रवि ने सोचा, पुराने घरों में ऐसा तो होता ही है, और सामान रखकर सो गया। रात के करीब 2 बजे ठक 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 किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। रवि ने धीरे से उठकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, बस ठंडी हवा और दूर से आती एक बहुत धीमी पायल की आवाज। छन छन। रवि ने सोचा, शायद नींद का असर होगा, और वापस सो गया। सुबह कॉलोनी के बूढ़े गार्ड मिश्रा जी ने रवि से पूछा, बेटा, तुम 47 वाले कमरे में रह रहे हो क्या? रवि ने हाँ कहा। मिश्रा जी कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, वहां पहले एक परिवार रहता था। उनकी एक बेटी थी, रैना। कुछ साल पहले उसी कमरे में उसकी मौत हुई थी। औरत अभी से वहां अजीब चीजें होती हैं। रवि हंस पड़ा। मुझे भूत वूत पर भरोसा नहीं मिश्रा जी। लेकिन मिश्रा जी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उस रात रवि ने अपने डर को परखने के लिए दरवाजा खुला छोड़कर सोने का फैसला किया। लगभग 1 बजे कमरा अचानक बर्फ जैसी ठंडा हो गया। हवा रुक गई, घड़ी की टिक टिक तक बंद लगने लगी, और फिर छन छन छन, वही पायल की आवाज धीरे धीरे नजदीक आती हुई। रवि की आंख खुली और कमरे के कोने में उसे एक लड़की की परछाई दिखाई दी। लंबे बाल, चेहरा ढके हुए, पैरों का धरती को न छूना, और शरीर एक अजीब तरीके से झुका हुआ। रवि की आवाज कांपी। कौन हो तुम? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसका आधा चेहरा खरोंचा हुआ, होंठ फटे और आंखें बिल्कुल खोखली। ये मेरा घर है, उसने बहुत धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, और अगले ही क्षण कान फाड़ देने वाली चीख के साथ वो रवि की ओर झपटी। सुबह रवि घबराया हुआ गार्ड के कमरे पहुंचा। उसने सब बताया। मिश्रा जी ने कांपती आवाज में बताया, बेटा, रैना की हत्या नहीं हुई थी, उसने वहीं आत्महत्या की थी, और उसकी मां ने उसका पायल वाला कमरबंद उसी कमरे में छोड़ दिया था। कहती थी कि रैना का कुछ हिस्सा अभी भी वहां है। स्थानीय लोग मानते थे कि जो भी उस कमरे को सामान्य तरीके से इस्तेमाल करता है, पंखा चलाना, रोशनी जलाना, सुकून से रहना, रैना उसे बर्दाश्त नहीं करती। रवि ने तय कर लिया कि वो शाम होते ही घर छोड़ देगा। वो अपना सामान बांध रहा था कि अचानक छन्नन, बहुत तीखी पायल की आवाज उसके बिल्कुल पीछे सुनाई दी। वो जड़ होकर मुड़ा। रैना उसके बिल्कुल पास खड़ी थी, चेहरा फटा हुआ, आंखें सफेद, बाल हवा में तैरते हुए। इस बार उसकी आवाज साफ थी, पर बेहद ठंडी। अब बहुत देर हो चुकी है। दरवाजा अपने आप बंद हो गया, खिड़कियां जाम हो गईं। कमरे की हर चीज तेज आवाज के साथ हिलने लगी, जैसे घर खुद चीख रहा हो। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उस रात के बाद कोई उसे कभी नहीं देख पाया। अगली सुबह मिश्रा जी ने दरवाजा तोड़ा। कमरा बिल्कुल खाली था, बस रवि का सामान पड़ा था, और तब से लोग कहते हैं, क्वार्टर नंबर 47 में अब एक नहीं, 2 आत्माएं घूमती हैं। कॉलोनी में आज भी रात के सन्नाटे में 2 पायलें एक साथ बजती सुनाई देती हैं। छन 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 छन।